प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परिवहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग को जो पढ़ना है, देखिए प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 से 26, हम लोग का 25 से 26 का सेशन है। जो 2026 में एग्जाम हम लोग का होगा। इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे बायो का, जिसका नाम है परिवहन। परिवहन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसका आज ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे, बिना देर किया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 3 परिवहन का पीडीएफ नोट्स आ गया है। तो आइए हम प्रश्न संख्या के तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 परिवहन, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने अब चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ जहाँ भी है शेयर कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन होता है। प्रश्न संख्या क्या पूछा है प्यारे बच्चों? एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन होता है, मतलब किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? आपका ऑप्शन है परासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं के द्वारा, या फिर विसरण द्वारा, या फिर जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। प्यारे बच्चों, जो पूछा है क्वेश्चन आपका, एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विसरण के द्वारा। प्रश्न संख्या 2 है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों का स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है जाइलम नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मेदक द्वारा, या फिर द्विधक द्वारा। प्यारे बच्चे, जो पूछा है क्वेश्चन आपका कि पानी एवं घुलित खनिजों में पौधों का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जाइलम नलिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? जाइलम नलिकाओं के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? आपका ऑप्शन है ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी स्टार्च, या फिर प्रोटीन। प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए आपका ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 3 का आंसर बताइए जल्दी से। देखिए प्यारे बच्चों, जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा? सुक्रोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? सुक्रोज के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर नीचे दोनों की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों जी, ये होता है ऊपर और नीचे दोनों की ओर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। जल तथा घुलनशील लवण का मूलरूप पत्तियों के द्वारा पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, जल तथा घुलनशील लवण मूलरूप पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किसके द्वारा होती है? मूलरूप से पत्तियों तक की पहुंचने की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो आपका ऑप्शन है ए है कार्टक्स, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी जाइलम, या फिर मूलरूप। प्यारे बच्चों, जो जाइलम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 6 है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त किसके कारण लाल दिखता है प्यारे बच्चों? स्रोबिन के द्वारा, हेमोग्लोबिन के द्वारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा, या फिर फाइबिन के द्वारा। प्यारे बच्चों, जो रक्त दिखता है लाल, जो रक्त का दिखने का कारण लाल है, वो किसके द्वारा? हेमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, शुद्ध या ऑक्सीजनेट रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न दिशाओं में पहुंचाने वाली
रक्तवाहिनी कहलाती है, धमनियाँ, शिराएँ, अल अल अलिंद या फिर निलय। जो प्यारे बच्चों शरीर हृदय से शरीर की ओर ले जाती है वो क्या धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? धमनी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, हृदय में वयस्कों का शिश्लन कहलाता है। हृदय में वयस्कों का शिश्लन कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? डायस्टोल कहलाता है। डायस्टोल क्या होता है? शरीर का शिश्लन शिश्लन कहलाता है। ऑप्शन आपका बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम कैसे संवाहक होगा? भोजन में, CO2 में, जल में या फिर अमीनो अम्ल के द्वारा। तो पादप में जो फ्लोएम संवाहक होता है वो किसके द्वारा? भोजन के द्वारा होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा भोजन के द्वारा संवाहक होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 से, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? आपसे पूछा वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक। प्यारे बच्चों जो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। ये होती है भौतिक क्रिया। कैसी होती है? भौतिक क्रिया। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? मानव शरीर में कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए है पारगम्य, ऑप्शन बी अपारगम्य, अर्धपारगम्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली। प्रश्न संख्या 12 है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन किसके द्वारा बना रहता है या फिर कैसे बना रहता है? तो आपका ऑप्शन है संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक में ऑक्सीजन किसके द्वारा बना रहता है? प्यारे बच्चों जो प्रश्न पूछा है संतुलन कैसे बना रहता है ऑक्सीजन में प्राकृतिक का संतुलन, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, स्टोमाटा पौधे में किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे में किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमाटा जो होता है वो किस में होता है प्यारे बच्चों? तो पत्तियों में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों? पत्तियों में। ऑप्शन ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होता है, गोंद, टैनिन, रेजिन या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों प्रश्न क्या पूछा है? पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, कौन होता है? तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों गोंद नहीं होगा, टैनिन भी नहीं होगा, रेजिन भी नहीं होगा। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज के द्वारा, ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी फ्रूक्टोज के रूप में, फिर लैक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। प्यारे बच्चों जो है फ्लोएम ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में कैसे परिवर्तन होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सुक्रोज के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? सुक्रोज के द्वारा। याद रखिएगा सुक्रोज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट परिवहन होता है। प्रश्न संख्या 16 है, चालनी पट कहाँ अवस्थित होती है? चालनी पट्टिकाएँ कहाँ अवस्थित होती है? मार्ग कोशिका में, जाइलम में, रोम में या फिर चालनी नलिकाओं में। तो जो चालनी पट्टिका होती है प्यारे बच्चों वो चालनी नलिकाओं में होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा चालनी नलिकाओं में अवस्थित होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित डैश साहित रक्त प्लाज्मा एवं लसिका करते प्लाज्मा एवं प्लाज्मा को लसिका करते हैं। कौन करता है? WBC, RBC, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ए या बी या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ये WBC होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? WBC ही प्लाज्मा को लसिका करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 का रहा है, चालनी नलिकाओं के जीव द्रव के बीच डैश के द्वारा बंधक संबंध स्थापित होता है। चालनी नलिकाओं के जीव द्रव के बीच डैश द्वारा संबंध होता है, निलय के द्वारा, अलिंद के द्वारा, छिद्रों के द्वारा या फिर सिराई के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों संबंध स्थापित किया जाता है होता है? ये हो जाएगा छिद्रों के द्वारा। किसके द्वारा? छिद्रों के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, पौधों में जल का लगातार अवशोषण डैश पर निर्भर करता है। किस पर? जल संवहन, मूलद्रव्य, वाष्पोत्सर्जन या फिर इनमें से सभी।
पौधों का जो जल का लगातार अवशोषण होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये होता है वाष्पोत्सर्जन पर। किस पे होता है प्यारे बच्चों? वाष्पोत्सर्जन पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 20 है, और के फल, अच्छा डैश डैश, यहाँ पे डैश डैश है, ठीक है ना, डैश डैश और डैश के फल स्वरूप सतत जल स्तर स्तंभ का निर्माण करता है। वाहिकी या फिर बहिकाएं, मूलरूप या फिर वाष्पोत्सर्जन, रक्तचाप या फिर रक्त प्लाजा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मूलरूप एवं वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे एक मूलरूप होगा और यहाँ पे दूसरा होगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाएं रक्त प्रवाह का दाब कहलाता है। महाधमनी एवं उसके मुख्य मुख्य शाखाओं के रक्त दाब का प्रभाव क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है रक्तचाप, मूलरोम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रक्तचाप। क्या कहलाता है? रक्तचाप। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। धमनियाँ शुद्ध या डैश रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाती है। ऑक्सीजनित, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। धमनियाँ, क्या पूछा है? धमनियाँ शुद्ध या डैश रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाती है। वो क्या ले जाती है? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में ले जाती है। जो शरीर से हृदय में जाता है वो कैसे जाता है? अशुद्ध रक्त को ले जाता है, तभी जाके ना हृदय में जाकर फिल्ट्रेशन होता है और शुद्ध रक्त का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चे, ये आपका 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो इसमें से आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसका PDF नोट्स भेज दूंगा व्हाट्सएप में। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और इसमें फिर देखिए प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का जो PDF नोट्स होता है पूरे के पूरे फ्री में मिलता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बहुत ही मतलब फ्री में, पूरा पूरा फ्री में होता है। इसमें से प्यारे बच्चों देखिए 90% जो PDF होता है, मतलब क्वेश्चन होता है, वो हमारे मतलब PDF नोट से लड़ेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे आपको 450 प्लस का टारगेट बना के रखना है। और जो भी हम क्लास करा रहे हैं आप उसको देखिए अच्छा से, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के। और 2026 के इंतज़ार कीजिए। 2026 में हम लोग का इस पर 450 प्लस लाना है। ठीक है ना प्यारे भैया, 450 प्लस का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। आइए तब मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।